होता है और पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक चल रहा था कौन सा, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन मेनली कितने पार्ट में डिवाइड रहता है, 2 पार्ट में। एक तो होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण किसको बोलते हैं, किसे कहते हैं स्वपरागण? यदि कोई फ्लावर है, जैसे ये फ्लावर है, ये फ्लावर है और ये इसका एंथ पार्ट है, ये वाला। तो जो एंथ है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन। यदि ये पोलन ग्रेन या परागकण, ये परागकण इसी स्टिग्मा पर आकर गिर जाएं, इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर गिर जाएं, ये क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा या इसको वृत्तिकाग्र, वृत्तिकाग्र बोलते हैं। और ये है एंथर, और एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन। तो स्वपरागण में क्या था, स्व का मतलब खुद होता है, परागण का मतलब यानी वो खुद ही परागण करे, यानी वो फ्लावर खुद ही परागण की क्रिया को पूर्ण करे, उसको बोलते हैं स्वपरागण। जैसे ये स्टिग्मा है तो ये एंथर है, एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन इसी फ्लावर की स्टिग्मा पर आकर गिर जाए तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्वपरागण। और आपने देखा होगा कि अधिकतर प्लांट होते हैं उनके अंदर स्वपरागण की प्रोसेस ही प्रेजेंट होती है। फिर देखो परपरागण, परपरागण किसको बोलते हैं? अब ये मान लो ये फ्लावर इसी स्पीसीज का है बट ये दूसरे प्लांट पर स्थित है, ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, स्टिग्मा, या फिर क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये इस पर प्रेजेंट है। तो ये मान लो कि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है ये कहाँ पहुंच जाए, इसकी स्टिग्मा पर, ठीक है, दूसरे फ्लावर की या दूसरे प्लांट की, या दूसरा फ्लावर भी मान सकते हैं और दूसरा प्लांट का फ्लावर भी मान सकते हैं। तो दूसरे फ्लावर पर जाकर यदि वो पोलन ग्रेन गिरते हैं, दूसरे फ्लावर की जो स्टिग्मा होती है उस पर जाकर गिरते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, परपरागण या क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, अब पोलिनेशन में कौन कौन सहायक होता है, पोलिनेशन है वो किन किन के द्वारा हो सकता है? तो एक तो हो सकता है वायु के द्वारा, पोलिनेशन है वो एक तो हो सकता है वायु के द्वारा, दूसरा हो सकता है जल के द्वारा, तीसरा हो सकता है कीटों के द्वारा। ठीक है, अब वायु के द्वारा कैसे होता है? आपने देखा होगा कि खेत के अंदर जैसे अपन ने गेहूं की फसल उगा रखी है, तो इतने सारे प्लांट्स के अंदर या वो इतने जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, गेहूं के पेड़ हैं, पौधे हैं, उनके अंदर आप पोलिनेशन की प्रोसेस को पूरा कौन करेगा? अब मान लो हवा चल रही है, हवा चलेगी तो उनके ऊपर जो पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं वो हवा के माध्यम से उड़कर एक जो प्लांट होता है उससे दूसरे फ्लावर या प्लांट तक पहुंच जाते हैं हवा के माध्यम से। तो ये हो गया वायु द्वारा। अब जल के द्वारा कैसे होता है? जो मोस्टली अपन लैंड पर उगे हुए प्लांट देखते हैं उनके अंदर जल के द्वारा पोलिनेशन की प्रोसेस नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो पूरे पानी में थोड़ी ना डूबे हुए रहते हैं। जो प्लांट पानी के अंदर उगते हैं, जैसे कि मार्सिलिया हो गया, मार्सिलिया प्लांट का नाम सुना होगा आपने, एजोला प्लांट, इस टाइप के कुछ प्लांट्स होते हैं जो कहाँ पर ग्रो करते हैं, पूरे के पूरे पानी में रहते हैं वो। तो उनके अंदर जब पानी का बहाव एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो कुछ पोलन ग्रेन है वो भी वहाँ पर चले जाते हैं, और फ्लावर है उस पर कुछ जो स्टिग्मा होती है फ्लावर की उसके ऊपर कुछ श्लेष्मीय पदार्थ यानी चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसके कारण वो जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको चिपका लेती है। तो ये हो गया जल के द्वारा। कीटों के द्वारा कैसे होता है? आपने देखा होगा, भंवरे देखे होंगे या मधुमक्खी होती है उसको देखा होगा कि वो एक फूल से दूसरे फूल पे जाती है। तो जैसे ही वो अपने पैर टच करती है, कहाँ पर? ये मान लो कोई फ्लावर है, ये कोई फ्लावर है कुछ इस टाइप से, इसके ऊपर आई कोई मधुमक्खी, ठीक है, या फिर आपने तितलियां भी देखी होंगी
वो आती हैं, इस पे बैठती हैं और मधुमक्खी क्या करती है, इसका मकरंद है वो चूसती है, जिससे क्या बनता है, शहद बनता है। और इसके पैर हैं वहां पर क्या चिपक जाते हैं, पोलन ग्रेन। फिर ये दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठती है। तो ये क्या हो गया, ये पोलिनेशन में सहायता करती है। और कौन से पोलिनेशन में सहायता करती है, ये पर परागण में सहायता करती है। और पर परागण स्व परागण से ज्यादा अच्छा होता है। अब ये क्वेश्चन आ जाए आपके कि स्व परागण है वो पर परागण से क्यों ज्यादा अच्छा होता है। तो इसका आंसर है कि पर परागण के अंदर अपन देखते हैं कि नई स्पीसीज है उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं, नई वेराइटी है वो बना सकते हैं, ज़्यादा अच्छे गुणों वाले फ्लावर और सीड का फॉर्मेशन कर सकते हैं अपन। जबकि स्व परागण के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्व परागण के अंदर तो वो उसी फ्लावर के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो उसी की स्टिग्मा पर गिर जाते हैं। जबकि पर परागण में क्या होता है कि दूसरे फ्लावर से क्या आते हैं, पोलन ग्रेन, और वो कहाँ आकर गिर जाते हैं, दूसरे फ्लावर पर। तो ये 3 टाइप से होता है, कीटों से, जल से और वायु के द्वारा। इस टाइप से जो पोलिनेशन की प्रोसेस है वो 3 टाइप में कंप्लीट होती है।